हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज में अगर हम बात करें पाकिस्तान और चाइना के साथ वाला जो चैप्टर है ये कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसी के साथ हमने देखा था कि चाइना का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, उसी तरह हमने देखा था बच्चों पाकिस्तान का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। सो बच्चों, आई होप सो कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। इस सेशन में हम लोग करने वाले, इस वीडियो में हम करने वाले बच्चों डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन कौन से जो कि यहाँ पे नेशन के कंपैरिजन को बताते हैं। जो कि हमने 3 नेशंस लिए, 3 कंट्रीज लिए, उनके कंपैरिजन को यहाँ पे डेमोग्राफिक इंडिकेटर से कंपेयर करेंगे। उसी तरह बच्चों तीनों ही कंट्रीज का जीडीपी क्या है, वहीं बच्चों जो वर्क फोर्स इंगेज है वेरियस सेक्टर्स में ये किस तरह से बच्चों हम देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तीनों ही कंट्रीज को, अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के, जो बच्चों यहाँ पे ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाने वाले जो इंडिकेटर्स है इनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो बच्चों इंडिकेटर्स कौन कौन से, अगर हम कहें तो पहला इंडिकेटर है पॉपुलेशन का, दूसरा है एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का, थर्ड इज डेंसिटी, फोर्थ इज सेक्स रेशो, फिफ्थ इज फर्टिलिटी रेट एंड सिक्स इज अर्बनाइजेशन। अब बच्चों इन इंडिकेटर्स में किस तरह से चेंज हुआ है ये हम कंपेयर करेंगे और तीनों ही कंट्रीज का कंपैरिजन देख लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमारे सामने डेटा एनालिसिस की एक टेबल है जो क्या बता रही है, सेलेक्टेड डेमोग्राफिक इंडिकेटर 2017 to 18 का डेटा बता रही है। अब बच्चों यहाँ पे हमारी तीनों कंपैरेटिव जो हमें इंडिया के साथ जिन 2 कंट्रीज का कंपेयर करना है वो वाली कंट्रीज हैं चाइना एंड पाकिस्तान। सबसे पहला इंडिकेटर है बच्चों एस्टिमेट पॉपुलेशन है इन मिलियंस, सेकंड इंडिकेटर इज एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड इज डेंसिटी, फोर्थ इज सेक्स रेशो, फिफ्थ इज फर्टिलिटी एंड सिक्स इज अर्बनाइजेशन। सबका एक एक करके कंपैरिजन करेंगे 1 by 1। तो पहला इंडिकेटर है बच्चों हमारा एस्टिमेट पॉपुलेशन इन मिलियंस। पहला है हमारा पॉपुलेशन इंडिकेटर है, जिसमें अगर हम बात करें बच्चों इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2017 और 18 का डेटा ले रहे हैं, 17 और 18 के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है 1352, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें इतनी मिलियन हमारी क्या है पॉपुलेशन है। वहीं चाइना की पॉपुलेशन बात करें 1393, इंडिया से क्या है ज्यादा है, पर ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कंपेयर में क्या है ज्यादा है। वहीं बच्चों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, सॉरी इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में क्या है बहुत ज्यादा कम है। तो हम कहेंगे अगर हम पॉपुलेशन का इंडिकेटर ले सो इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन क्या है मैम बहुत ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है इन दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, इवन इनका क्या है 10% भी नहीं है। वहीं बच्चों एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में देखेंगे चाइना की बच्चों एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि वहां पे जो पॉलिसी है 1 चाइल्ड पॉलिसी है। और इसी की वजह से अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है सिर्फ 0.46 ही है। वहीं बच्चों इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.03%। वहीं बच्चों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसकी है 2.05%। डेंसिटी की बात करें सो एरिया वाइज अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया देखें बच्चों तो चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। अब बच्चों चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है तो बच्चों डेंसिटी बच्चों सबसे कम कहाँ होगी, चाइना में ही होगी। सो बच्चों चाइना की डेंसिटी देखें तो वो सबसे कम है इन दोनों कंट्रीज के। हम यहाँ पे कंपेयर करें तो 148 की ही डेंसिटी है। वही बच्चों उसके बाद में पाकिस्तान की डेंसिटी है वो है जो कि हमारी है 275। वहीं इंडिया की जो डेंसिटी है बच्चों वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 455। सो बच्चों अगर हम डेंसिटी का कंपेयर करें, अगर हम डेंसिटी से कंपेयर करें जो कि हमारा इंडिकेटर्स हैं, तो हम देखेंगे मैम कि यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी है चाइना की, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है 275 पे है डेंसिटी किसकी है पाकिस्तान की, और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली कंट्री है हमारी इंडिया जिसकी डेंसिटी है 455 पर किलोमीटर। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो बच्चों तीनों ही कंट्री इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही कंट्री का जो सेक्स रेशो है बच्चों वो अच्छा नहीं है, यानी वो वुमेन्स के फेवर में नहीं है। अगर हम बात करें बच्चों तीनों का ही 1000 से कम क्या है हमें सेक्स रेशो मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो 1000 बॉयज जो होते हैं, मेल जो होता है उसके कंपेयर में विमेन जो होते हैं उनका जो है सेक्स रेशो अगर हम देखें बच्चों, सो इंडिया का जो सेक्स रेशो वो क्या है 9:4,
वहीं बच्चों अगर हम चाइना का सेक्स रेशो देखें तो 949 है। वहीं अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान का सेक्स रेशो देखें तो बच्चों यहाँ कितना है 943 है। सो बच्चों अगर हम इन दोनों कंट्रीज से कंपैरिजन करें इंडिया का, सो यहाँ पे इंडिया का जो सेक्स रेशो है बच्चों हमें सबसे कम देखने को मिलता है। वही बच्चों फर्टिलिटी रेट की बात करें, सो चाइना में क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी है। सो इसका मतलब है वहां की फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें, सो चाइना की सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। वहीं बच्चों सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट कहाँ की है, पाकिस्तान की है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट है 3.6। वहीं बच्चों इंडिया की फर्टिलिटी क्या है, यहाँ पे मिडल में है 2.2। वहीं बच्चों अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन सिटी में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, अगर हम कहें तो चाइना की है। सबसे ज्यादा 59% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, चाइना की पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया में रहती है। वहीं अगर हम बात करें उसके बाद में आता है बच्चों पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, अर्बन एरिया में। और लास्टली आता है बच्चों क्या, इंडिया। सो बच्चों इस तरह के इंडिकेटर्स में हमने कंपेयर किया है जिसमें पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी और अर्बनाइजेशन में तीनों ही कंट्रीज का हमने इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या किए बच्चों, कंपेयर किए। अब बच्चों इसको हम डिटेल्स में लिख लेते हैं। अगर हम बात करें, सो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल एंड account for a roughly about 1/10 of the China and India। अगर हम पॉपुलेशन का जो हमारा इंडिकेटर्स है इसका अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का, सो बच्चों पाकिस्तान का क्या है, सबसे स्मॉल, सबसे कम हमें क्या दिखने को मिलेगा, पॉपुलेशन दिखने को मिलेगा। और अगर हम इंडिया और चाइना से कंपेयर करें, सो बच्चों ये सिर्फ इंडिया और चाइना का रफली 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 पार्ट होगा पॉपुलेशन में। वहीं डेंसिटी की बात करें तो बच्चों अगर हम बात करें, सो यहाँ पे चाइना द लार्जेस्ट नेशन एंड ज्योग्राफिकल ऑक्यूपाइड द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, तीनों ही कंट्री की अगर हम बात करें, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की, सो मैम अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है चाइना का वो इंडिया और पाकिस्तान से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए मैम वहां की जो डेंसिटी है वो क्या है, इन दोनों कंट्रीज से क्या है, लोअर है। वहीं बच्चों डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी अगर हम कहें तो इंडिया की है। ठीक है, इंडिया की हमें हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे 455 है, वहीं चाइना की कितनी है, 148 ही है। आगे हम बात करेंगे बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ की, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ की। सो बच्चों सिंपल सी बात है, चाइना में क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी है। सो वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, और वहां की फर्टिलिटी रेट भी क्या होगी, कम होगी। सो स्कॉलर पॉइंट आउट द वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना इन द लेट 1970s एज अ मेजर रीजन फॉर द लो पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बच्चों इसके लिए स्कॉलर क्या कहते हैं कि चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ लो क्यों है, क्योंकि वहां पे बच्चों 1970s में यहाँ पे एक पॉलिसी या फिर एक जो है नॉर्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें क्या था कि जो कपल होंगे वो सिर्फ एक ही चाइल्ड कर सकते हैं। और इसी रीजन से वहां चाइना में क्या है मैम, चाइना में जो है कम पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, अगर हम बात करें दिस मेजर लेड टू द डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो द प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल। और इसी वजह से बच्चों चाइना की हमें क्या देखने को मिलती है, सेक्स रेशियो भी क्या है, वहां पे कम देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा सेक्स रेशियो हो गया। और इसी रीजन की वजह से, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, चाइना में हमें कम सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। ये हमने देखा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ की सबसे ज्यादा है, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है बच्चों, लोवेस्ट में हमने देख लिया और हाईएस्ट में हमने देख लिया कि किसकी लोवेस्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ और किसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। आगे बच्चों बढ़ते हैं, अगला हमारा इंडिकेटर है सेक्स रेशो के बारे में। सेक्स रेशो में क्या बताता है, नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मेल। ठीक है, द सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस अगेंस्ट फीमेल इन द ऑल 3 कंट्रीज। अगर हम बात करें सो तीनों ही कंट्रीज में हमें जो सेक्स रेशियो है वो क्या देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है और बायस देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों ये तीनों कंट्रीज हैं
वो जो है सन जो होता है, सन चाइल्ड को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, इसीलिए जो सेक्स रेशो है बच्चों इतना कम है। स्कॉलर्स क्या कहते हैं, स्कॉलर्स सिटीजन्स प्रेफरेंस प्रिवलिंग इन द ऑल दीज कंट्रीज एज द रीजन। इसके पीछे का ये रीजन है बच्चों, सेक्स रेशो कम होने का रीजन ये है कि जो सिटीज हैं या जो नेशंस हैं, जो कपल्स हैं, वो ज़्यादातर जो है एज अ सन को एज अ चाइल्ड क्या दे रहे हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, जो सेक्स रेशो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब इंडिया में सेक्स रेशो आपको इंक्रीज दिखाई देगा, कम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 1000 जो मेल है या फिर 1000 जो बॉयज है उस पर हमें सेक्स रेशो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, 1000 से ज़्यादा क्रॉस कर दिया है, ठीक है बच्चों। इन अ रिसेंट टाइम ऑल 3 कंट्रीज आर अडॉप्टेड वेरियस मेजर टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अगर हम बात करें, तीनों ही कंट्रीज अब बच्चों इस सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट है वो अडॉप्ट कर रही है, और इससे क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है सिचुएशन। इंडिया में इसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। इंडिया में तो बच्चों अब सेक्स रेशो जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। अगर हम बात करें वन चाइल्ड नॉर्म एंड द रिजल्टेंट अरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो हैव द अदर इम्प्लीकेशन। वहीं बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम इकोनॉमी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, सो चाइना में जो वन चाइल्ड जो नॉर्म है, इसकी वजह से बच्चों क्या है कि चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमें अदर कंट्रीज यानी इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। फॉर इंटेंस after a few decades in China there will be a more elder person in a proportion to the young people। अब बच्चों ये कंडीशन है वन चाइल्ड पॉपुलेशन की जो है नॉर्म्स की वजह से इंडिया में अभी चाइना में ये जो है अभी ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन के कंपेयर में और एल्डियर जो पीपल है बच्चों, जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बच्चों चाइना ने इससे ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे कम करने के लिए अब बच्चों टू चाइल्ड जो है बच्चों नॉर्म्स है वो अलाउ कर दिया है, ठीक है। दिस लेड चाइना टू अलाउ कपल टू हैव 2 चिल्ड्रन। अब बच्चों जो वर्ल्ड चाइल्ड की जो नॉर्म्स था वो हटके कितना हो गया, 2 चाइल्ड का नॉर्म हो गया इंडिया की तरह ही। क्योंकि बच्चों क्यों है, क्योंकि ये जब 1917 में अलाउ किया था उसके बाद में सारे कपल ने 1 चाइल्ड प्रेफरेंस की थी, और बच्चों इसकी वजह से क्या हो गया, जो ओल्ड एज जो पीपल है उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है अभी चाइना में। इसकी वजह से यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे जो कपल्स हैं उनको अलाउ कर दिया 2 चाइल्ड के लिए। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फर्टिलिटी रेट इज अ लो इन अ चाइना एंड वेरी हाई इन अ पाकिस्तान। वहीं बच्चों अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फर्टिलिटी रेट में चाइना हमें सबसे लो दिखता है, वहीं पाकिस्तान हमें क्या दिखता है, सबसे ज़्यादा दिखता है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन इज अ हाई इन अ चाइना एंड इंडिया हैविंग अ 34% इन इट्स पीपल लिविंग इन अ अर्बन एरिया। वहीं बच्चों अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हायर अर्बनाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है। यानी जो हमारी चाइना की पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर जो है वो कहाँ रह रही है, अर्बन एरिया में रह रही है। वही इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो 34% ही है, यानी सिर्फ टोटल पॉपुलेशन में से 34% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, वो सिटीज़ में रह रही है, यानी अर्बन एरिया में रह रही है। सो बच्चों ये जो थे हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे जो हमने देखे, और इसमें हमने कंपेयर किया इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स के बारे में, यानी जीडीपी की जो ग्रोथ थी तीनों ही नेशंस की वो किस तरह से हुई है वो देखेंगे बच्चों। China has the second largest GDP PPP of $22.5 trillion in the world, whereas अगर हम चाइना की बात करें बच्चों, चाइना की जो जीडीपी है बच्चों वो सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है। तो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर करें सो यहाँ पे चाइना की जो जीडीपी है बच्चों वो कितनी है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी से $22.5 ट्रिलियन डॉलर है बच्चों वर्ल्ड की टोटल जीडीपी से। वहीं बच्चों अगर इंडिया की बात करें, इंडिया जीडीपी इज 9.3 ट्रिलियन एंड पाकिस्तान जीडीपी इज $0.4 ट्रिलियन, रफली अबाउट 11% ऑफ द इंडियन जीडीपी। वहीं बच्चों अगर चाइना की हमने जीडीपी देख ली, अब अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें, इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, $9.3 ट्रिलियन हमें वर्ल्ड की जीडीपी से कंपेयर करें तो इंडिया की जीडीपी दिखती है। वहीं बच्चों पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो कितनी है, वो है 0.94 ट्रिलियन देखने को मिलती है, जो कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका बच्चों रफली 11% है पाकिस्तान की जीडीपी।
ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा है। अगर हम तीनों का कंपेयर करें तो तीनों में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हमारे चाइना की जो जीडीपी है 22.5 ट्रिलियन है, वहीं इंडिया की जीडीपी आ गई बच्चों कहाँ पे 9.03 पे, यहाँ पे आ जाएगी 9.03 पे, वहीं पाकिस्तान की 0.94 पे आ जाएगी। तीनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। इंडिया जीडीपी इज अबाउट 41% ऑफ चाइना जीडीपी। वहीं बच्चों अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें, इंडिया की जीडीपी कितनी है, चाइना की जीडीपी का कितना है, सिर्फ 41% पार्ट है। वहीं बच्चों दोनों की स्टार्टिंग साथ में हुई थी, दोनों ने दोनों सेम टाइम पे ही इंडिया और चाइना जो है स्टेब्लिश हुए थे, या फिर इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था। सिमिलर पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, सिमिलर जो है डेवलपमेंट पाथ यूज किया था। फिर भी अगर हम बात करें, चाइना की जो जीडीपी है इंडिया की जीडीपी से बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं बच्चों एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन परसेंट इन 1980s टू 2017। अगर हम कंपेयर करें बच्चों 1980s से 2017 का जीडीपी का एनुअल ग्रोथ किस तरह से हुआ है बच्चों तीनों ही कंट्रीज में, वो देखेंगे। हमारे पास बच्चों ये डेटा है, ये जो सोर्स है बच्चों, ये डेटा का हमें कहाँ से मिला है, ये की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2016, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिलीपींस और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2018 से हमने ये डेटा लिया है, जिसमें हम क्या देखेंगे, कंपेयर करेंगे बच्चों एनुअल ग्रोथ, जीडीपी का जो एनुअल ग्रोथ हुआ है उसको कंपेयर करेंगे 1980s और 90 से 2015 और 17 का। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। 1980s और 90 का हम डेटा कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया का, यहाँ पे बच्चों जीडीपी ग्रोथ कितना था, 5.7% था। वहीं बच्चों चाइना का कितना था, 10.3% था। वहीं बच्चों पाकिस्तान की बात करें तो कितना था, 6.3%। बच्चों अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो था वो चाइना का था। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया से तो बहुत ज़्यादा चाइना का जीडीपी ग्रोथ था। वहीं बच्चों सेकंड नंबर पे बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ इंडिया से ज़्यादा था। इंडिया का जहां 5.7 था, वहीं पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ था वो था 6.3। वहीं बच्चों इंडिया का सबसे कम जीडीपी ग्रोथ था, कितना था, 5.7। वहीं बच्चों अगर हम 2015 और 17 की बात करें तो चाइना का जो ग्रोथ था वो कितना था, 6.8% था। वहीं इंडिया का जो ग्रोथ था वो सबसे हाईएस्ट था, 7.3%। वहीं पाकिस्तान का जो ग्रोथ था वो कितना था, सबसे कम था, 5.3%। बच्चों ये हमने कंपेयर किया और ये हमने देखा कि किस तरह से जीडीपी जो है उसका एनुअल ग्रोथ हुआ है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में 1980s और 2015 और 17 का डेटा है बच्चों। अब बच्चों ये एनुअल ग्रोथ है, इसको हम लिख लेते हैं। Many developed countries find it difficult to maintain a growth rate of even 5%. China has able to maintain near double-digit growth during 1980s. अगर हम 1980s का कंपैरिजन करें बच्चों, तो चाइना का जो जीडीपी में ग्रोथ था बच्चों वो सबसे हाईएस्ट था। जहां डेवलप्ड जो कंट्रीज थी वो भी इतना जीडीपी मेंटेन नहीं कर पा रही थी जितना कि अकेले चाइना ने करा था। अगर हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें 1980s में, तो इंडिया का जो जीडीपी है वो सबसे कम था, पाकिस्तान का उससे ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा किसका था, चाइना का था। ठीक है बच्चों, इन 1980s पाकिस्तान वर अहेड ऑफ इंडिया, चाइना वॉज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ एंड इंडिया वॉज एट द बॉटम। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो बच्चों पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो क्या थी, वो इंडिया से ज़्यादा थी। ठीक है, वहीं बच्चों अगर हम चाइना और इंडिया को कंपेयर करें तो चाइना सबसे हाईएस्ट डबल डिजिट की जो ग्रोथ थी वो चाइना की दिखा रहा था, 10 पॉइंट समथिंग था ना। यहाँ पे अगर हम बात करें 10.3 यहाँ पे क्या था, चाइना का जीडीपी था। वहीं इंडिया की जो जीडीपी थी वो पाकिस्तान से भी कम थी, यानी बॉटम पे थी इंडिया की जीडीपी। In 2015 and 17 there has been a decline in a Pakistan and China growth rate. वहीं बच्चों अगर हम 2015 और 17 का कंपेयर करें तो हमें पाकिस्तान और चाइना की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन दिखेगी। वहीं बच्चों इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, हमें मॉडरेट इंक्रीज देखने को मिलेगा इंडिया की ग्रोथ रेट में। बच्चों 2015 और 1980s का जो हमारा कंपेरिजन था एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी का, ये हमने देखा और आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं सम स्कॉलर हैड टू होल्ड टू रिफॉर्म प्रोसेस इंट्रोड्यूस इन अ पाकिस्तान एंड अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड अ रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ग्रोथ ऑफ रेट इन अ पाकिस्तान। कुछ जो स्कॉलर्स थे
वो बताते हैं बच्चों पाकिस्तान की जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन क्यों हुई। उसके पीछे का रीजन है बच्चों कि जो हमारा रिफॉर्म जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में इसलिए। और बच्चों पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से क्या हुआ, लॉन्ग टर्म तक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रही, इसकी वजह से भी क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी, जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हुई है, कुछ स्कॉलर्स ये बताते हैं। ठीक है बच्चों, सो इस रीजन की वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट हमें कम देखने को मिलती है। अब बच्चों सेक्टरल शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीवीए के बारे में बात करेंगे कि जो वर्क फोर्स है जो तीनों ही नेशंस की है, यानी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की तीनों ही जो वर्क फोर्स है तीनों ही नेशन की, वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा लगी हुई है, या फिर अगर हम बात करें तीनों ही जो नेशंस हैं उसमें वर्क फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हुआ है और उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये हम देखेंगे बच्चों। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, जीडीपी में या फिर गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में जो भी इंगेज है, जो लोग लगे हुए हैं, वो क्या है बच्चों, हम कहेंगे उनको ग्रॉस वैल्यू एडेड। People engaged in a different sector contribute to the gross domestic product is now called gross value added। ठीक है बच्चों, ग्रॉस वैल्यू एडेड किसको कहेंगे, जो कि लोग लगे हुए हैं किसमें, अरे भाई इंगेज है प्रोडक्शन में, सेक्टर जो कि सेक्टर प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और बच्चों सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। फर्स्ट है प्राइमरी यानी टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड थर्ड इज अ सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तीनों में जो लोग लगे हुए हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। और बच्चों जीडीपी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इज द टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नाउ कॉल्ड इज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं 2018 और 19 का डेटा है, सेक्टर शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीवीए किस तरह से है। सो बच्चों कंट्रीब्यूशन टू जीवीए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, दोनों का डेटा दिया हुआ है, एक एक करके डेटा देखेंगे। पहले देखेंगे बच्चों जीवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है एंड देन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कितना है। सो बच्चों तीनों ही सेक्टर है हमारे पास, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर है। जो भी बच्चों एग्रीकल्चर में यानी हमारी प्राइमरी, ये क्या है बच्चों, प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग ये सारे काम आते हैं। सो बच्चों इंडिया की बात करें, सो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों का डेटा है। सो इंडिया की बात करें, सो इंडिया का 2018 और 19 में बच्चों कंट्रीब्यूशन कितना है जीवीए में, एग्रीकल्चर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 16%, चाइना का सबसे कम है 17%, पाकिस्तान का उससे ज़्यादा है, हमारा सबसे ज़्यादा है 24%। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, चाइना का हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडिट में है सबसे कम क्या है बच्चों, कंट्रीब्यूशन है 7%। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडिया का है 16% और उसके बाद में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है 24%। उसके बाद में इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है बच्चों, इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो सबसे ज़्यादा किसका है, चाइना का है। उसके बाद में हमें इंडिया का देखने को मिलता है और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है किसका, पाकिस्तान का। सो बच्चों हम कहेंगे कि मैम सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो चाइना का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम किसका है, पाकिस्तान का, और चाइना के बाद किसका है मैम, 30% है इंडिया का। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर मैम सबसे ज़्यादा किसका है, पाकिस्तान का हमें देखने को मिलता है 57%। वहीं उसके बाद में सेकंड नंबर पे है 54% पे इंडिया एंड सबसे लास्ट में है चाइना। पर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है हमें सर्विस सेक्टर में। वहीं एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है बच्चों चाइना और इंडिया, वहीं यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं इंडस्ट्री में बच्चों चाइना और पाकिस्तान के बीच का जो कंपैरिजन है, वहीं इंडिया के साथ जो कंपैरिजन है वो भी क्या है, ज़्यादा है। सो मैम इस तरह का कंट्रीब्यूशन है तीनों ही सेक्टर का, यहाँ पे जीवीए में तीनों ही कंट्री का हमने कंपेयर किया। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स देख लेते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। सो इंडिया की जो 43% जो वर्कफोर्स जो लगी हुई है बच्चों किस में है, प्राइमरी सेक्टर में है। चाइना की 26% जो
वर्क फोर्स है वो लगी हुई है प्राइमरी सेक्टर में, वहीं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स लगी हुई है बच्चों प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है, सो बच्चों सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो वर्क फोर्स प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर में, वो सबसे ज़्यादा किसकी? पाकिस्तान की। सेकंड नंबर सबसे ज़्यादा है इंडिया की, सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान की, देन सबसे कम किसकी है? चाइना की। और हमने देखा बच्चों चाइना का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सबसे कम किसमें? जीवीए में है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्योंकि चाइना यहाँ पे एग्रीकल्चर छोड़ के कौन से उसमें है? इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है। वहीं बच्चों अगर हम सेकंड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो इंडिया का 25% है, 25% है, चाइना का 28% है, पाकिस्तान का 24%। सो चाइना का जो वर्क फोर्स इंगेज है बच्चों किसमें सबसे ज़्यादा है? मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज से। वहीं बच्चों सेकंड नंबर पे इंडिया है, वहीं थर्ड नंबर पे कौन है? पाकिस्तान है। सबसे कम जो है वर्क फोर्स किसमें लगी हुई है? पाकिस्तान की लगी हुई है इंडस्ट्री में। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडिया की सर्विस सेक्टर की, सो चाइना का कितना है? सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स 46%। उसके बाद में बच्चों पाकिस्तान देखने को मिलता है और सबसे लास्टली हमें देखने को मिलता है इंडिया। ठीक है, और बच्चों अगर हम यहाँ पे नेशन वाइज भी देखें, कंपेयर करें, सो इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज़्यादा किस में है? हमारे एग्रीकल्चर में, उसके बाद में सर्विस सेक्टर में, और लास्टली किस में है? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किस में है? मैन्युफैक्चरिंग में। वहीं चाइना की बात करें बच्चों, चाइना में सबसे ज़्यादा जो है बच्चों किस में लगी हुई है वर्कफोर्स? वो लगी हुई है सर्विस सेक्टर में, उसके बाद में इंडस्ट्री में लगी हुई है, और सबसे लास्टली लगी हुई है एग्रीकल्चर में। पाकिस्तान की बात करें बच्चों, यहाँ पे सेक्टर वाइज तो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है किसमें है? सर्विस सेक्टर में, उसके बाद में बच्चों एग्रीकल्चर में, एंड देन सबसे लास्टली लगी हुई है किसमें? यहाँ पे किसमें लगी हुई है? मैन्युफैक्चरिंग में। तीनों ही कंट्रीज का बच्चों वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है हमने देखा, एक दूसरे से कंपेयर किया, और बच्चों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिट में किस तरह से है ये भी हमने देखा तीनों कंट्रीज का। अब बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं, सो यहाँ पे लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर। सो बच्चों यहाँ पे लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर किस तरह से तीनों नेशन का देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें, ये हमारा इंडिया है बच्चों, ये हमारा क्या है? इंडिया है। वहीं बच्चों ये जो पार्ट है वो किसका है? चाइना का है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में क्या है? यहाँ पे चाइना देखने को मिलता है। पाकिस्तान कितना सा? इतना सा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है हमारा, और ये जो है बच्चों सबसे लार्जेस्ट एरिया जिसने कैप्चर कर रखा है वो चाइना का है। अब बच्चों देखते हैं कि भाई इतना बड़ा एरिया होते हुए भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में या जीवीए में इतना कम क्यों है, ये देखते हैं। तो बच्चों चाइना की बात करेंगे, चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर प्रोपोर्शन इन द अर्बन पॉपुलेशन देन इंडिया। अगर हम बात करें बच्चों, सो चाइना और पाकिस्तान है बच्चों वो इंडिया की पॉपुलेशन से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर प्रोपोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें बच्चों इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमें चाइना और पाकिस्तान की अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इन चाइना ड्यू टू topographic and a climate condition, the area suitable for the cultivation is relatively small, only about 10% of its total land area। अगर हम चाइना की बात करें बच्चों कल्टीवेशन में, सो बच्चों टोपोग्राफिक कंडीशन और बच्चों यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन जो है चाइना की वो सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के। इसीलिए अगर हम बात करें जो ज़्यादातर जो लैंड है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे अर्बनाइज है, या फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो लैंड है वो यहाँ पे लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, ना कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमें देखने को मिलता है सिर्फ 10% जो टोटल एरिया का सिर्फ 10% जो है वो चाइना यूज़ करता है कल्टीवेशन के लिए। In total cultivable area in China account for 40% of the cultivable area in India। अगर हम इंडिया के कल्टीवेशन एरिया की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया है बच्चों, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइना इसका सिर्फ 40% ही क्या करता है, कल्टीवेट करता है। आगे हम देखेंगे बच्चों वर्क फोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर। जो वर्क फोर्स इंगेज है बच्चों एग्रीकल्चर में वो किस तरह से है, तो चाइना की बात करेंगे। Untitled in 1980s, more than 80% of the population in China were dependent on the farming as their sole source of livelihood। अगर हम 1980s की बात करें बच्चों, 1980s तक बच्चों मोर देन जो 80% पॉपुलेशन थी चाइना की, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 80% जो पॉपुलेशन थी बच्चों वो किस पे डिपेंड हो रखी थी, वो एग्रीकल्चर पे या फिर फार्मिंग पे डिपेंड हो रखी थी। ठीक है, उनका सोल सोर्स था, एकमात्र सोर्स क्या था यहाँ पे बच्चों, फार्मिंग था।
द गवर्नमेंट इनकरेज पीपल टू लीव द फील्ड एंड pursue their activities such as handicraft, commerce and transportation। और बच्चों 1980s के बाद में गवर्नमेंट ने लोगों को इनकरेज किया कि जो आप एग्रीकल्चर में लगे हुए हो ये छोड़ के आप जो दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सर्विस सेक्टर हो गया, वहाँ पे आप क्या करो, काम करना शुरू करो, जिससे कि क्या हो, आपकी अर्निंग बढ़ेगी और जो चाइना की जो इतनी पॉपुलेशन है जो डिपेंड हो रखी थी किस पे, फील्ड पे या एग्रीकल्चर पे, वो कम होके वो जो वर्क फोर्स है वो डिवाइड होके कहाँ चली जाए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ चली जाए। In 2018 and 19, with 26% of its workforce engaged in agriculture, it contribute to the GVA in China is 7%। वहीं बच्चों अगर 2018 और 19 का डेटा ले हम तो हम देखेंगे 26% जो वर्क फोर्स है बच्चों वो किस में लगी हुई थी, एग्रीकल्चर में, ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी GVA इन 7%, ठीक है। चाइना का अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में 26% पॉपुलेशन लगी हुई है और ये जो है बच्चों GVA ग्रॉस वैल्यू एडिट में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, ये वाली पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है ये 7% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है बच्चों वो मैन्युफैक्चरिंग और किस में लगी हुई है, सर्विस सेक्टर में लगी हुई है, ठीक है। वर्कफोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर की हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, सो इंडिया एंड पाकिस्तान द कंट्रीब्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टू GVA वर 16 and 24% respectively, but the proportion of workforce that work in the sector is more in India। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें सो एग्रीकल्चर जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया करता है बच्चों 26%, वहीं पाकिस्तान कितना करता है बच्चों 24% करता है एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट, ठीक है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा GVA में कंट्रीब्यूट करता है। पर जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन लगी हुई है बच्चों, इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स किस में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। उसके बाद भी सिर्फ 16% का क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है GVA में, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इन पाकिस्तान अबाउट 41% ऑफ द पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर, वेयर एज इंडिया इट इज़ 43%। अगर हम बात करें, देखो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 41% जो पॉपुलेशन है वो लगी हुई है किसमें, एग्रीकल्चर में, और GVA में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 24%। वहीं इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यानी 43% जो पॉपुलेशन है वर्क फोर्स है हमारी लगी हुई किसमें है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और बच्चों यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है GVA में, सिर्फ 16% का कंट्रीब्यूशन दे रही है, यानी हमारी जो एग्रीकल्चर की कंडीशन है बच्चों वो बहुत ख़राब है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बच्चों देखते हैं वर्क फोर्स इन इंगेज इन इंडस्ट्री, जिसमें बच्चों हमारे पास ये तीनों ही जो कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इसमें देखेंगे इंडस्ट्री में कितनी वर्क फोर्स लगी हुई ये देखेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का मेजरमेंट के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कार व्हीकल मैन्युफैक्चर, सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया, कोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील हो गया बच्चों, ये है। अब बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे वर्क फोर्स का इंगेजमेंट कैसे है इंडस्ट्रियल में, ये हम देखेंगे। 24% of Pakistan workforce is engaged in an industry but is produce 90% of GVA। अगर हम बात करें बच्चों पाकिस्तान की 24% जो पॉपुलेशन है वर्क फोर्स है वो किस में लगी हुई है, इंडस्ट्रीज में इंगेज है, और जो है प्रोडक्शन कितना कर रही है 90% बच्चों GVA में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। इंडिया की बात करें, इंडिया इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स अकाउंट फॉर 25% बट प्रोड्यूस गुड्स वर्थ 30% ऑफ द GVA। वहीं बच्चों जो इंडिया के जो इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है बच्चों वो कितनी है 25% है, ठीक है। टोटल वर्क फोर्स का 25% किस में लगा हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स में लगा हुआ है। और वहीं बच्चों ये GVA में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30% का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे 24% था पाकिस्तान का, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 90%, और वहीं इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो 25% है और ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं 30% कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमारा जो वर्कफोर्स है वो अच्छे से काम कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इन चाइना इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन और GVA इज 41%। सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों वर्कफोर्स में, अगर हम कहें तो चाइना का इंडस्ट्रियल जो है वर्कफोर्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एंड
एम्प्लॉय 28% ऑफ वर्कफोर्स। वहीं बच्चों जीवीए में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 41%, और एम्प्लॉय कितने इंगेज है 28% ही एम्प्लॉय है, और वो इतना ज्यादा क्या कर रहे हैं जीवीए में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यानी इन तीनों में कंपेयर करें तो चाइना का जो बच्चों कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए का वो सबसे ज्यादा है, और वर्कफोर्स भी कितनी है सबसे ज्यादा लगी हुई है किसमें, चाइना में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। In all the three countries, service sector contribute highest share of GVA। वहीं बच्चों अगर हम तीनों कंट्रीज का देखें तो तीनों कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है CVA में यानी GVA में, ग्रॉस वैल्यू एडिट में, वो सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर में। उसके बाद में अगर हम इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर ज़्यादा है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ गया हमारा इंडस्ट्री। वहीं बच्चों चाइना में सबसे ज़्यादा है किसका शेयर है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर का है, सेकंड पे इंडस्ट्री आ गया, एंड थर्ड पे कौन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। अब बच्चों बात कर लेते हैं, ये हमारा ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आप डेटा को फिर से जो हमने ये पढ़ा है आप उसको ढंग से एनालाइज कर लो, इसके लिए रखा है। तो बच्चों अगर हम बात करें इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज first shift their employment and output from agriculture to industry and then to service। अब बच्चों हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं हम कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड होना है, इकोनॉमिकली अगर ग्रोथ करनी है, तो उनको जो उनकी वर्क फोर्स लगी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको मूव करके इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है उसमें मूव करो। अब जितनी ज़्यादा जो है वर्क फोर्स इंडस्ट्री और बच्चों सर्विस सेक्टर में होगी वो उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है बच्चों। सो बच्चों नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट यही कहता है कि जो वर्कफोर्स लगी हुई है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर में उसको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्या करो, शिफ्ट करो, तभी क्या होगा, ग्रोथ होगा। और इस चीज़ को समझा बच्चों बहुत अच्छी तरीके से चाइना ने, और चाइना ने अपना जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूशन कम किया और यहाँ पे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कर लिया। अब बच्चों अगर हम बात करें वर्कफोर्स इंगेज इन इंडस्ट्री के बारे में, द proportion ऑफ वर्कफोर्स इंगेज इन इंडस्ट्री इन इंडिया पाकिस्तान वर low at 25% and 24% रिस्पेक्टिवली। अगर हम बच्चों वर्कफोर्स इंगेज इन इंडस्ट्री की बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, सो बच्चों यहाँ पे कितना वर्कफोर्स इंगेज है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो 25%। ठीक है, लो एट 25% एंड 24%। 25 है इंडिया का एंड बच्चों 24 है यहाँ पे पाकिस्तान का। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन GVA एट 30% एंड इंडिया एंड 90% ऑफ पाकिस्तान। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि 30% जो है कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है GVA में 30% करता है इंडिया का, वहीं 19% करता है बच्चों पाकिस्तान का। इन दीज कंट्री द शिफ्टेड ऑफ टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टू द सर्विस सेक्टर। अब बच्चों अगर हम बात करें तीनों ही कंट्रीज ने क्या करा, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट है वो डायरेक्टली करा है बच्चों यहाँ पे किससे, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग और जो है टर्शरी सेक्टर में डायरेक्टली शिफ्ट किया, या फिर हम कहेंगे जो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली शिफ्ट हुआ है हमारा एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर की तरफ। प्रपोर्शन ऑफ अ वर्कफोर्स इन द 1980s Pakistan was faster in a shifting its workforce to the service sector than India and China। अगर हम बच्चों तीनों का ही कंपेयर करें कि तीनों का ही किस तरह से वर्कफोर्स का यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, तो बच्चों पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो है शिफ्टिंग करी है और सबसे फास्टर शिफ्टिंग करी है वर्कफोर्स की। अगर हम कंपेयर करें सर्विस सेक्टर में, अगर हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना का, इन 1980s इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान एम्प्लॉयड 17, 12 and 27% of its workforce in the service sector respectively। अगर हम बात करें बच्चों 1980s में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के जो एम्प्लॉयड है बच्चों, अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में कितने थे, इंडिया के थे 70%, चाइना के 12% और बच्चों पाकिस्तान के थे 27%। ठीक है, वहीं बच्चों अगर हम 2019 का अगर डेटा देखें तो किस तरह से बताता है, अगर हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर में देखें, सो बच्चों इंडिया का 32% है, चाइना का 46% है और बच्चों पाकिस्तान का कितना है 35% हमें देखने को मिलता है। इस तरह से बच्चों सर्विस सेक्टर का चेंजेस हमें देखने को मिलता है किस तरह से हुआ है वर्कफोर्स का, और सबसे फास्टेस्ट किसका हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है। ये ध्यान रखना, सबसे फास्टेस्ट जो बच्चों शिफ्टिंग करा है किसने करा है, पाकिस्तान ने करा है सर्विस सेक्टर में। अब बच्चों देख लेते हैं, इन द लास्ट 5 decades द ग्रोथ ऑफ अ एग्रीकल्चर सेक्टर which employs the larger portion in the workforce in all the 3 countries has declined। वहीं बच्चों अगर हम
डिकेड्स की बात करें, अगर हम पिछले 50 ईयर्स की बात करें, सो तीनों ही कंट्रीज में अपने एग्रीकल्चर जो वर्कफोर्स है उसको कम किया है और यहाँ पे उस वर्कफोर्स को कहाँ लगाया है, उस वर्कफोर्स को मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे सर्विस सेक्टर की तरफ मूव किया है. Employees large portion of the workforce in all the three countries has declined. In the industrial sector, China has maintained a near double-digit growth rate in 1980s, but began showing decline in a recent year. वहीं बच्चों अगर हम GDP की बात करें, so GDP में 1980s में चाइना का जो बच्चों ग्रोथ रेट था वो कितना था, डबल डिजिट में था, 10 पॉइंट समथिंग था. वहीं बच्चों अगर हम अभी की रिसेंट बात करें तो क्या हुई, ग्रोथ रेट क्या हुई बच्चों, डिक्लाइन हमें देखने को मिलती है. ठीक है बच्चों, अब हम बात करें ट्रेंड ऑफ आउटपुट ग्रोथ इन अ डिफरेंट सेक्टर 1980s एंड 2015 की. सो बच्चों किस तरह का आउटपुट जो ग्रोथ हुई है उसमें डिफरेंट सेक्टर में किस तरह का ट्रेंड था 1980 से लेकर 2012 तक का, ये हम देखेंगे बच्चों. 1980s का डेटा है हमारे पास, वही 2014 और 18 का डेटा है. तीनों कंट्रीज हमारे पास इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस. देन 2014 का हमारे पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दिया हुआ है. सो मैम अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर की, सो इंडिया का जो बच्चों यहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ आउटपुट है वो कितना है एग्रीकल्चर में 3.1 है. यहाँ पे अगर हम चाइना की बात करें तो सबसे ज़्यादा 5.9, वहीं पाकिस्तान का कितना है 4%. तो बच्चों अगर एग्रीकल्चर में बात करें सो यहाँ पे ग्रोथ जो है इंडिया की सबसे कम है, वहीं सबसे ज़्यादा किसकी है 5.9 चाइना की. इंडस्ट्री की बात करेंगे बच्चों, सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी चाइना की कितनी है 10.8% है, जो कि सबसे ज़्यादा है. उसके बाद में बच्चों यहाँ पे हमें चाइना का पाकिस्तान का ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 7.4. वहीं बच्चों अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का सबसे कम है. सर्विस सेक्टर की बात करें तो अगेन हमें चाइना का सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ में दिखता है, जो कि हमारा 13.5% है. उसके बाद में आता है बच्चों इंडिया का 6.9 और उसके बाद में आता है पाकिस्तान 6.8. पर पाकिस्तान और इंडिया का जो सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है बच्चों वो ज़्यादा यहाँ पे हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है. 2014 और 18 का डेटा कंपेयर करें बच्चों, सो एग्रीकल्चर में यहाँ पे बच्चों ग्रोथ इंडिया की अभी भी कितनी है 3.1% है. चाइना की कम होगी कितनी होगी 3.1% होगी, वहीं पाकिस्तान की कम होगी कितनी होगी 1.7% होगी. इंडस्ट्री की बात करें बच्चों, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो ग्रोथ है इंडिया की वो ज़्यादा होगी 6.9% होगी. चाइना की कम होगी कितनी होगी 5.3% हो गई, वहीं पाकिस्तान की कम होगी कितनी हो गई 4.8 हो गई. यानी अगर हम आउटपुट ग्रोथ देखें अगर इंडिया की वो सबसे ज़्यादा है किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2014 से 2018 में. वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर अगेन यहाँ पे इंडिया ने सर्विस सेक्टर में क्या करी, ग्रोथ की है. वहीं बच्चों अगर चाइना की बात करें तो चाइना 7.1% पे है, वहीं बच्चों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सबसे नीचे है कितना 5% पे. सो बच्चों ये जो है आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर का जो ट्रेंड था बच्चों ये हमने देखा 1980s से लेके 2015 का डेटा हमने कंपेयर किया है. सो बच्चों इस डेटा से हमें पता चला इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ रेट हैज़ डिक्लाइन. तो हमें पता चला इंडिया और जो पाकिस्तान है बच्चों इसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हुई, डिक्लाइन हुई. In case of a service sector, China was able to maintain its rate of growth during 1980s and 1990. और बच्चों हमें सर्विस सेक्टर से पता चला है जो चाइना है बच्चों वो उसने मेंटेन करी है अपनी ग्रोथ रेट कब से 1980s और 1990 में उन्होंने अपनी जो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो मेंटेन करके रखी है. There was a positive and increasing growth of a Indian service sector output. वहीं बच्चों अगर हम बात करें इंडियन जो सर्विस सेक्टर है बच्चों इसमें पॉजिटिव और इंक्रीजिंग ग्रोथ हमें देखने को मिलती है दूसरे सेक्टर से कंपैरिजन में. इंडियाज ग्रोथ इज अ कंट्रीब्यूट बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड अ सर्विस सेक्टर एंड इंडियाज ग्रोथ बाय द सर्विस सेक्टर. वही बच्चों चाइना की जो ग्रोथ रेट है बच्चों उसमें जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का वो ज़्यादा देखने को मिलता है. वही बच्चों इंडिया का जो ग्रोथ है चाइना का जो ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर दोनों में ही ज़्यादा हुआ है, वहीं इंडिया का है बच्चों वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान हैज़ शोन डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑल 3 सेक्टर. वहीं बच्चों अगर हम बात करें सो इसी ड्यूरेशन में पाकिस्तान ने क्या करा, डिसेंट्रलाइज किए हैं अपने तीनों सेक्टर में और उसी के साथ हमें पाकिस्तान का भी कुछ इस तरह से डेटा देखने को मिलता है.
सो बच्चों, आज के सेशन में हमने पढ़ा है कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन कौन से, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है विद डिफरेंट सेक्टर्स का, ये हमने देखा और तीनों का हमने यहाँ पे कंपेयर किया, तीनों नेशन को हमने यहाँ पे कंपेयर किया। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।